नमस्कार दोस्तों, आज 5 बड़ी अपडेट्स आपसे शेयर करने जा रहा हूँ जो कि स्टडी वीज़ा से रिलेटेड भी है और कहीं न कहीं अगर बात करें तो पीआर से रिलेटेड भी है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आगे आने वाले इनटेक्स में स्टूडेंट जाने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने वाली है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि डेली कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन हम आपसे शेयर करते रहते हैं। तो सबसे पहली जो अपडेट है प्रोसेसिंग टाइम को लेकर है। जैसे हमने पास्ट में देखा, चाहे विजिटर वीजा का या फिर स्टडी वीजा का, खासकर प्रोसेसिंग टाइम जो है 1 मंथ का चल रहा था। लेकिन रिसेंटली जो हमें वीजाज मिले हैं, जो कि आपने इंस्टाग्राम पर भी देखे होंगे, 15 दिन के गैप में ही अब हमें मिल रहे हैं। यानी कि प्रोसेसिंग टाइम अब कहीं ना कहीं 15, जो 30 दिन से प्लस का था, 15 से लेके 30 दिन तक का। यानी कि हो सकता है कि आज अगर आप फाइल लगाएं तो 15 दिन के बीच बीच में ही आपको आपका रिजल्ट मिल जाए। और बहुत सारे केसेस ऐसे भी हुए, खासकर 1 में 5.5 या 2 में 5.5 वाले प्रोफाइल्स पर भी 1 वीक के अंदर अंदर, या पीटी वाले प्रोफाइल में 1 वीक के अंदर हमें पीपीआर मिला। सो प्रोसेसिंग टाइम बहुत बढ़िया हो गया, यानी कि 1 वीक में भी आपको आपका रिजल्ट मिल सकता है। क्योंकि स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी चिंता जो है प्रोसेसिंग टाइम को लेकर रहती है। उसका बड़ा कारण ये है कि क्योंकि अगर प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा हो जाता, जैसे हमने पास्ट में देखा 3-3 4-4 महीने भी लग जाते, तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी हो जाता है क्योंकि उसका समय बहुत ज्यादा कीमती है और उसने आगे अपने फ्यूचर की प्लानिंग करनी है। सिर्फ कनाडा का ही उनके मन में नहीं होता, जिस स्टूडेंट ने आगे पढ़ाई करनी है उसको इंडिया में भी अपने ऑप्शंस देखने होते हैं। वो ऑप्शन कहीं ना कहीं उसको लॉस्ट होते हुए दिख रहे हैं क्योंकि काफी सारा पैसा भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पर भी फीस उसने जमा कर रखी है और इंडिया में अगर उसको ये पता नहीं कि मेरा रिजल्ट मुझे कब मिलेगा, और इंडिया में भी बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट जैसे ऐसे होते हैं जिसका कि टाइम निकलता जाता है, सो उस चीज में भी उसको फोकस करना होता है। सो ये सबसे अच्छी चीज हुई है कि आपको 15 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट मिलता है। आज फाइल लगाई, 15 दिन में अपना रिजल्ट ले, आपका पीपीआर आएगा या फिर रिफ्यूजल आएगी। सो विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं क्लैरिटी बहुत जल्दी होगी। तो ये सबसे अच्छा अपडेट मेरे को लगा है। और आने वाले समय में भी आप देखना ये चीजें और न्यूट्रलाइज होंगी। आगे जो मैं अपडेट आपसे शेयर करूंगा उसमें आपको ये पता लगेगा कि कितना वेरीफाइड वाला सिस्टम जो है कनाडा शुरू करने वाला। कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया या फिर यूके से हम जब कंपेयर करते हैं तो काफी सारे लूप होल्स जो थे कनाडा के स्टडी वीजा सिस्टम में, लेकिन अब वो लूप होल पे वर्किंग होनी शुरू हो गई और अब और ज्यादा फिल्टर जो है आपका सिस्टम हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा जो अपडेट है वो एलओए को लेकर है। वो वेरिफिकेशन होगी प्रॉपर। सो इससे होगा क्या, इससे बहुत ही ज्यादा जो फिल्टर हो जाएगा सिस्टम। और कहीं ना कहीं पैकेज सिस्टम जो आज हम देखते हैं कि सारी फीस वीजा लगने के बाद उसमें बहुत सारे ऐसे पीछे भी हमने देखा, जो आपसे डिस्कस भी किया था, कि एलओए फेक भी गए हैं जिसका कि खामियाजा बाद में विद्यार्थी को भुगतना पड़ा। सो उसका ये हो सकता है कि अब आप जब एलओए आपका वेरीफाई होगा तो फेक वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। जो हम बात करते थे कि पहले वेरिफिकेशन करनी चाहिए थी कैनेडियन एम्बेसी को और बाद में अब उसका खामियाजा स्टूडेंट भुगत रहा है, सो वो चीज खत्म होगी कहीं ना कहीं। एलओए वेरिफिकेशन होने से पैकेज वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा क्योंकि सारी फीस भी वेरीफाई होगी। यानी कि फीस जो वीजा लगने के बाद होती थी, बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसे होता था कि फीस आपसे नहीं ली जाती थी और आपको एलओए दे दिया जाता था। सो वो चीज कहीं ना कहीं अब खत्म हो जाएगी और पैकेज सिस्टम पे बड़ी गाज गिरनी शुरू हो जाएगी और बहुत ही ज्यादा फिल्टर हो जाएगा सिस्टम। सो जेन्युइनिटी और ज्यादा इंक्रीज होगी। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पर भी बड़ा अपडेट है। मुझे लगता है इस हफ्ते जो अपडेट्स हैं ये बहुत बड़े बड़े अपडेट्स हैं, इसलिए इस वीडियो को जरूर आप शेयर करना क्योंकि स्टूडेंट्स के मन में कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों को लेकर डाउट रहता है। खासकर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की जब मैं बात कर रहा हूँ, पिछले 10 साल से एक ही सिस्टम चल रहा है। 2 साल की स्टडी है तो 3 साल का वर्क परमिट, 1 साल की स्टडी है तो 2 साल का वर्क परमिट। ये चीजें अब रिवाइज होंगी और ये जो रिवीजन है बहुत ही जल्दी हो सकता है कि आने वाले मई इनटेक में जो नेक्स्ट आएगा 2024 में, तब तक ये सारी लागू हो जाए। विचार चल रहा है, अपडेट है कि शायद 5 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट कर दिया जाएगा। सो ये विद्यार्थियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। हालांकि विद्यार्थी इस टाइम पीरियड में तब तक तो पीआर भी गेन कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैकअप उनको मिलेगा। 1 साल की खासकर जो स्टडी कर रहे हैं उनको भी हो सकता है 5 साल का स्टडी वर्क परमिट जो है वो मिल जाए। सो वो एक अच्छी मेरे को लगता है बहुत बढ़िया अपडेट है। उसके बाद जो इमिग्रेशन का प्लान है वो भी अब अनाउंस हो चुका है, जिसकी हम बात करते हैं कि कनाडा का इमिग्रेशन प्लान कुछ क्लियर नहीं है। क्योंकि बातें चलती थी जब हम भी वीडियो इस चीज पे करते थे, तब भी बातें चलती थी कि आपको कैसे पता कि इतने इतने स्टूडेंट्स को लेके जाना है या फिर इतने लोगों को पीआर देनी है। सो ये चीज अब खुल के सामने आ गई है। 24, 25, 26 तीनों ईयर्स का इन्होंने अपना प्लान जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। सो तकरीबन तकरीबन 15 लाख का जो है प्लान है। 15 लाख लोगों को पीआर देनी है। और लेकिन मुझे लगता है ये नंबर इससे बहुत ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि बहुत सारे लोग विजिटर वीजा पर भी जा रहे हैं और भी बहुत तरह से जा रहे हैं जो कि रिफ्यूजी स्टेटस में जाते हैं। सो वो नंबर एक अलग होता है और वो बहुत बड़ा नंबर होता है। सो 15 लाख तो जेन्युइन जो उन्होंने अपना जो पॉलिसी मेक किया, और इतना ही तकरीबन नंबर जो है वो रिफ्यूजी कोटे के थ्रू या फिर और किसी तरह जो है वो होगा। तो कम से कम आने वाले 3 सालों में 15 लाख ये और प्लस 15 लाख वो 30-35 लाख लोग
कम से कम कनाडा में जो है पीआर लेंगे। और हम समय समय पर ये बताते रहते हैं कि अगर कनाडा पूरा पंजाब या हरियाणा भी ले जाता है तब भी उन्हें कोई भी फर्क नहीं है। और इसी पॉलिसी पे चल रहे हैं। आप जिस तरह का देख रहे हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं विजिटर वीजा पर भी, स्टडी वीजा पर भी, लगातार हम शेयर करते रहते हैं अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे। सो बहुत बड़ी गिनती में अब जो है पीआर देने जा रहे हैं और बहुत बड़ी गिनती में इमिग्रेशन प्लान अब आगे बढ़ेगा। जैसे कि हमने ये चीज भी देखी थी पीछे, जैसे इंडिया के साथ प्रॉब्लम हुई थी कनाडा के, सो सॉर्ट आउट की, क्योंकि उनकी बड़ी नीड है, वो चीजें अब सॉर्ट आउट हो चुकी है। अब जो भी लोग एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं मेरे हिसाब से बहुत अच्छा समय है, और आने वाले 3 साल तक भी ये समय अच्छा चलता रहेगा। उसके बाद जो आखिरी अपडेट है वो पांचवा यही है कि स्टडी वीजा से रिलेटेड ही है वो। अब जिस भी इंस्टीट्यूट, वेरीफाइड इंस्टीट्यूट के थ्रू ही अब स्टडी वीजा का प्रोग्राम चलेगा। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे जो कि दागी हैं, जैसे हमने पास्ट में भी देखा कि बहुत सारे मॉन्ट्रियल में इंस्टीट्यूट थे जिन्होंने फीसिस ले ली और बाद में रिफंड नहीं किए, या फेक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू एलओए दे दी जाती है। सो ये चीज बहुत ज्यादा फिल्टर होने जा रही है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट जिनका कि कोई स्टैंड नहीं, और बहुत छोटे छोटे इंस्टीट्यूट है, ये 2-2 कमरों के इंस्टीट्यूट, या फिर बहुत ही इस लेवल के इंस्टीट्यूट है जो कि ऐसा कह ही नहीं सकता कि बंदा कि कनाडा में स्टडी करने के, वो सिर्फ एक खाना पूर्ति होती थी, उन पर गाज गिरने जा रही है। और स्टडी का सिस्टम बहुत ही ज्यादा फिल्टर बनाने की कोशिश में कनाडा में, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर ये चीजें जाती है। जब इंटरनेशनल स्टूडेंट एक आता है सो उसमें कनाडा कहीं ना कहीं पिछड़ रहा था, क्योंकि कनाडा में स्टडी की वो वैल्यू नहीं मिल रही थी। जैसे हम अपने वीडियोस में भी शेयर करते रहते हैं कि आपको इंटरनेशनल स्टडी तो ले रहे हो लेकिन वो स्टैंडर्ड आपको नहीं मिल रहा। सो उस पर भी वर्किंग अब कनाडा की एम्बेसी करने वाली है। डीएलआई की पूरी जांच होगी, और उसके बाद जो उनको फिट लगेंगे एजुकेशन देने के लिए फॉरेन स्टूडेंट को, उन्हीं के थ्रू आपको ऑफर लेटर मिलेगा और उन्हीं के थ्रू वीजा आएगा। आने वाले समय में ये भी हो सकता है, बहुत पॉसिबल है कि अगर आपको ऑफर लेटर पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से मिल जाए, क्योंकि बहुत ही फिल्टर होकर मिलेगा, आपका वीजा 101% है, यानी कि ऑफर लेटर मिलना कहीं ना कहीं वीजा की गारंटी होगी। सो ये 5 बड़े अपडेट्स हैं स्टूडेंट्स के लिए और पीआर कैटेगरी के लिए। विजिटर वीजा पे भी बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं, वो हम कल की वीडियो में लाइव आके आपके साथ शेयर करेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।